हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक बूढ़ी माँ का इंतज़ार अपने बेटे के लिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। नीलिमा बहुत दिनों से शुभम के आने का इंतज़ार कर रही थी। शुभम उनका इकलौता बेटा था जो क्लास 9th से ही बाहर पढ़ रहा था। पहले तो आईआईटी की तैयारी के लिए उसने कोटा में एलन ज्वाइन कर लिया था। कक्षा 12th तक वहीं पढ़ा। उसके बाद जब उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो वह दिल्ली में जाकर पढ़ने लगा। नीलिमा बहुत खुश हुई। उसे अपने मेहनत सार्थक होते नजर आई। नीलिमा के पति की मृत्यु शुभम के पैदा होते ही हो गई थी। शुभम को उन्होंने अकेले ही संघर्ष करके पाला। वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अब शुभम की नौकरी भी लग गई। वह कई बार उन्हें बुलाता, लेकिन नीलिमा ऊपर ऊपर से मना कर देती है। उनका भी मन तो बहुत है जाने का, लेकिन शुभम ने ही कभी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। शायद अकेला रहते रहते अब उससे भी अकेले रहने अच्छा लगने लगा है। शुभम को आए काफ़ी टाइम हो गया था और अब की बार दशहरे पर आने का वादा किया था। नीलिमा बहुत खुश थी। उसके आने की तैयारी कर रही थी। उसकी पसंद के पकवान बना रही थी। आज विद्यालय में भी वह बड़ी खुश थी और अपने स्टाफ के सामने अपने बेटे के बारे में बता रही थी। सभी नीलिमा के लिए बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने उसका संघर्ष देखा था। नीलिमा ने तो यह भी कह रही थी कि अब की बार मैं शुभम के साथ ही चली जाऊंगी। बेचारा वहाँ तो कई बार बुलाता है पर मैं ही मना कर देती हूँ। क्या सोचता होगा। इतने में शुभम का फ़ोन आया। नीलिमा जी कुछ पूछती इससे पहले ही शुभम बोला, सॉरी मम्मी, मैं अब की बार दशहरे पर नहीं आ पाऊँगा। वह क्या है ना, लास्ट मोमेंट पर सारे दोस्तों ने गोवा जाने का प्रोग्राम बना लिया और मेरे बिना कोई नहीं जाएगा, तो मैं उनका दिल नहीं दुखा पाऊँगा, पर होली पर ज़रूर आऊँगा। आई लव यू मम्मी कहकर उसने फ़ोन काट दिया। नीलिमा जी शुभम शुभम करती रह गई। तब उसकी सहेली सुजाता ने पूछा, क्या हुआ, शुभम का फ़ोन था। नीलिमा बोली, हाँ। क्या बोला उसने। नीलिमा बोली, वह अब की बार नहीं आ पाएगा, उसके दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम बन गया है। और यह कहते हुए उनकी बोली लड़खड़ा गई और आंखों में आंसू आ गए, जो साफ बता रहे थे कि शुभम के नहीं आने पर वह कितनी दुखी हुई थी। जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अकेले काट दी, और जब उसके साथ का भरोसा हुआ तो फिर से अकेला छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त हो गया। नीलिमा को शुभम का यह कहना चुभ गया कि मेरे दोस्तों का दिल टूट जाएगा। उसे यह नहीं दिख पाया कि उसके नहीं आने से उसकी माँ की क्या हालत होंगी। नीलिमा के भाग्य में शायद अभी भी इंतज़ार ही लिखा था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।